In the name of Allah, my dear students of class 10th, we are discussing chapter number 6, that is manufacturing industries, where we discussed various industries, like we discussed the agro-based industry, and we are discussing now the mineral-based industry. Now the industry which we will discuss today, that is the fertilizer industry. What is fertilizer industry? सबसे पहले the thing which is very important to understand what is a fertilizer, that you all might be knowing what is a fertilizer. हम सब जानते हैं that fertilizer is any chemical or the natural substance that adds the fertility to the soil. वो आप सब जानते हैं कि fertilizer उस चीज़ को बोलते हैं, उस एक केमिकल को, वो केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं, या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को बोलते हैं, जो हमारी सॉइल में डाल के उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, अब हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में इस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को देखेंगे कि कैसे ये इमर्ज हो गई है, कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो गई है, कब इसका, क्या इसकी प्रोसेसिंग है, क्या इसकी प्रोसेस भी है. ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हम इसकी इंट्रोडक्शन पे जाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, दिस इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द फर्टिलाइज़र इन द वर्ल्ड. ठीक है, जो ये हमारा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेम द कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइज़र इन द वर्ल्ड. फर्टिलाइज़र्स को जैसे कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइज़र्स इंट्रोड्यूस भी हो गए हैं और इनकी डिमांड भी बढ़ गई आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, तो इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, सो ये इसकी प्रोडक्शन में भी और इसकी कंजप्शन में भी हम थर्ड नंबर पे है. ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ इंडियन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1906. 1906, ये बेटा आप याद रखेंगे कि 1906, ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी 1 मार्क का आता है. तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है ये स्टार्ट हो गई है चेन्नई में. ठीक है, 1906 में चेन्नई की एक जगह जिसको हम रानीपत बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो गई है, वहाँ पे ये स्टार्ट हो गई है. ठीक है, देन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इन ए बिग स्केल सिंस 1940. फिर 1940 से इसमें एक पूरा ही मैकेनिज़्म स्टार्ट हो गया. इसकी ऑपरेशन, इसकी प्रोसेसिंग वगैरह वो तब स्टार्ट हो गया. व्हेन द फर्टिलाइज़र एंड केमिकल, जैसे कि एक कंपनी है हमारे पास, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रेवेनकोर ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो बन गई. एंड द फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जब ये सेटअप हो गई in Kerala and Bihar. Okay, then the total production of fertilizers in India, that is equal to 206.5 million tons, that is for the year. एक साल में बराबर हमारा इंडिया 206.5 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, नाउ गोइंग टू द सेकेंड स्लाइड. आप यहाँ पे देखेंगे, वी विल कंटिन्यू दिस. द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इन इंडिया हैज़ रीच्ड नियर सेल्फ सफिशिएंसी. जब हम प्रोडक्शन की यूरिया की बात करेंगे, यूरिया भी एक दैट इज़ अ टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, एक फर्टिलाइज़र है. इसमें हम वी हैव रीच्ड टू द सेल्फ सफिशिएंसी. ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र इज़ मैट थ्रू द इंडिजीनियस इन दिस इंडस्ट्री. तो इसकी जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स है, ये हमारा अपनी लोकल इंडस्ट्री से ही इसकी रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो हम फुलफिल करते हैं. ओके, देन बेटा, इन द केस ऑफ दिस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, द रॉ मटेरियल एंड द इंटरमीडिएट्स आर इंपोर्टेड इन लार्ज स्केल. तो हम क्या करते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को हमने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें कमी है तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोटाश इज मेट एंटायरली थ्रू इंपोर्ट्स. तो हम पोटाश में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, पोटाश हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको इंपोर्ट करते हैं. नो फर्टिलाइजर यूनिट ऑफ इंडिया हैज़ एनी रिजर्व ऑफ पोटाश. तो इंडिया में कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जहाँ पे हम पोटाश बना सकते हैं. बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहती हूँ
कि जो ये इंडस्ट्रीज़ है, इनकी लोकेशन, इनका सेटअप जो होता है, कहाँ पे हम लोकेट करते हैं एक इंडस्ट्री, इसके डिफरेंट फैक्टर्स है जो हम बार बार इसको रिपीट करते आए हैं। ठीक है, जो हमने अब क्लास में जब हम एक दूसरे के आमने सामने थे तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए जो ये जो इसका रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, वो बल्क्स में प्रोड्यूस किया जाता है, वो ये वहीं पे लोकेट की जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है जहाँ इसका ये रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, प्लस इसके लिए जो एनर्जी सोर्स होता है, जो या तो कोल हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल, दीज आर द मेन दिस attractions, these are the main things that attract the location, the establishment of a fertility, this establishment of an industry. Okay, going to the थर्ड स्लाइड, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें है एरियाज़ में, जैसे कि जो जो एरियाज़ हमारे इंडिया में है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, केरला है। यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रोड्यूस जो हमारा फर्टिलाइज़र का है वो हमारा हाफ देता है हमारा गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। देन आंध्र प्रदेश में भी हमें ये निकलता है, ये कर्नाटका में भी है। ठीक है, ये बाकी जो हाफ है ये हमें आंध्र प्रदेश, केरला या बाकी स्टेट्स, कम स्टेट्स, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये हमें थ्रू आउट द, आप अगर मैप भी इसका देखेंगे थ्रू आउट द इंडिया, हम इसको देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज टू द होल इंडिया। नाउ प्रोडक्शन की बात करेंगे, जैसे हमने पहले भी देखा, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 1 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजीनियस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ 1 मिलियन टन्स। तो इसके साथ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हम 4 मिलियन प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ 1.7 मिलियन टन्स ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर्स हम प्रोड्यूस करते हैं अपने इंडिया में। ठीक है, द कंट्री इज़ रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट पोटेशियम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जैसे कि जो कंट्री को बाकी कंट्रीज़ से, हमारी कंट्री इंडिया को पोटाश यहाँ पर नहीं है, पोटेशियम यहाँ पे नहीं है, तो इसको ये लाना पड़ता है बाकी कंट्रीज़ से। जैसे कि हमारी जो यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन रही है फर्टिलाइज़र्स की, वो है गल्फ़ कंट्रीज़ से। गल्फ़ कंट्रीज़ जो है जिसमें हमारा सारा ये UAE है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनका हमने देखा है कि गुजरात में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है फ्रॉम द गल्फ़ कंट्रीज़। ठीक है, और ये जो पोटेशियम है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लाते हैं ये फ्रॉम दिस साउथ अमेरिका। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, गोइंग टू द मैप, वी विल डिस्कस हेयर। तो मैप की जब हम बात करेंगे, यू विल सी हेयर द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। आप ये बेटा इस मैप को अच्छी तरह देखेंगे, आई विल शेयर दिस मैप विद यू। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप रेड डॉट्स देखते हैं, जैसे कि आप पंजाब में देख सकते हैं, हर एक स्टेट में, यूजुअली जम्मू एंड कश्मीर में आप नहीं देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में और कुछ ही स्टेट्स है जहाँ पे आप देखेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमें नहीं मिलेगी। बाकी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हम ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, ये पंजाब में आप देख रहे हैं, ये राजस्थान में आप देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, गुजरात में आप देख सकते हैं कितनी इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करेंगे, केरला में देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे, गोवा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, इसी तरह बिहार में है, यूपी में तो इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ fertilizer company. This was all regarding today's topic. Thank you very much.